हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज हम चैप्टर साउंड का एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नोट्स और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, हम पहले ये पढ़ते हैं। द वेरियस साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन म्यूजिक आर कॉल्ड नोट्स। एक म्यूजिक में जितने भी साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम नोट्स बोलते हैं। जैसे सा रे गा मा पा, ये सारे नोट्स हैं। ये सब जब मिलते हैं तो म्यूजिक बनता है। तो म्यूजिक क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड नोट्स इन ए वे दैट इज प्लेजेंट टू हियर इज कॉल्ड म्यूजिक। देखिए, साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ होती है उनको भी हम नोट्स कहते हैं। अगर हम उनको ऐसे अरेंज करेंगे कि वो हमारे कानों को काफ़ी प्लीज़ करेंगे, हमारे कानों को काफ़ी अच्छा लगेगा उनको सुन के, तो इसी को हम फिर म्यूज़िक कहते हैं। तो म्यूज़िक नोट से ही बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स विच मेक म्यूजिकल साउंड्स आर कॉल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सितार, वीणा, वायलिन, तानपुरा, पियानो, हारमोनियम, शहनाई, तबला, सिम्बल्स, जल तरंग, मृदंगम, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 4 किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आमतौर पर होते हैं, जैसे स्ट्रिंगड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंगड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, स्ट्रिंगड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड्स बाय द वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेचड स्ट्रिंग्स ऑन स्ट्रेचड वायर्स। जो ये स्ट्रिंगड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके पास स्ट्रिंग्स होते हैं। जो स्ट्रिंग जब वाइब्रेट करते हैं तो म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। A string is a piece of thin wire। जो ये स्ट्रिंग है ये काफ़ी पतली वायर होती है। In a stringed musical instrument, thin metal strings are fixed tightly between 2 points। Stringed musical instruments में जो ये thin metal strings होते हैं ये 2 पॉइंट्स के बीच में इनको फिक्स किया जाता है काफ़ी टाइटली। When the stretched string of a musical instrument is plucked or bowed with the fingers of our hand, the string starts vibrating and produce sound। जब हम इन स्ट्रेचड स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं या बो करते हैं हमारे फिंगर से तो ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं और फिर इनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। These strings are fixed tightly on a large sounding box। The ear present in the sounding box increases the loudness of sound produced by vibrating strings। देखिए, जो ये स्ट्रिंग्स हैं ये एक साउंडिंग बॉक्स के ऊपर इनको फिक्स किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि साउंडिंग बॉक्स में जो ईयर प्रेजेंट होती है इस ईयर की वजह से जब स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं तो ये ईयर उन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करता है। या यूँ कहें, जो साउंड इन स्ट्रिंग्स को छूने के बाद प्रोड्यूस होती है उस साउंड की लाउडनेस को ये ईयर बढ़ा देता है। ठीक है, जो ईयर इस साउंडिंग बॉक्स में प्रेजेंट होती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं जो स्ट्रिंगड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे वीणा है, वायलिन है, तानपुरा है, संतूर है, गिटार है, पियानो है, इकतारा है, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्ट्रिंगड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये जो इमेज आपको दिख रही है ये गिटार की है। इसमें आप इन स्ट्रिंग्स को देख पा रहे होंगे। ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये एक साउंडिंग बॉक्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड्स बाय द वाइब्रेशन ऑफ ईयर कॉलम्स इनसाइड देम। विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ईयर कॉलम प्रेजेंट होता है। ईयर कॉलम जब वाइब्रेट करता है तब जाकर म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है। ये जो ईयर कॉलम है या तो ये वुडन ट्यूब के अंदर एनक्लोज होगा या मेटल ट्यूब के अंदर। We have to pump air into the wind instrument to make it work and produce sound। हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हवा को पंप करना पड़ता है तब जाकर
हवा अंदर से वाइब्रेट हो पाती है और उसके बाद वो म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं विंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के, जो हैं शहनाई, फ्लूट, नदस्वरम एंड ट्रम्पेट। ये इमेज फ्लूट की है जिसको हम बांसुरी भी कहते हैं, और जो ये दूसरी इमेज आप देख पा रहे होंगे इसको हम नदस्वरम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मेम्ब्रेन इज ए थिन शीट ऑफ स्किन। ठीक है, एक थिन शीट ऑफ स्किन को हम मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड्स बाय द वाइब्रेशंस ऑफ थिन स्ट्रेचड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसके वाइब्रेशन से ही म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है। ए थिन मेम्ब्रेन फिक्स्ड टाइटली ओवर ए हॉलो वुडन ड्रम वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। ये जो थिन मेम्ब्रेन होता है इसको टाइटली फिक्स किया जाता है एक हॉलो वुडन ड्रम के ऊपर। ठीक है, फिर जब हम उसको हिट करते हैं तो वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, उसके वाइब्रेशन से ही फिर म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है, चाहे हम उसको अपने हाथों से हिट करें या स्टिक से। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, जो हैं मृदंगम, तबला, ढोलक, ड्रम्स, डफली। ये वाली इमेज आप देख पा रहे होंगे ये ढोलक की है, और जो ये दूसरी इमेज है ये मृदंगम की है। ठीक है, When we strike the membrane of mridangam, the sound that we hear is not only that of the membranes but of the whole body of the mridangam. अगर हम यहाँ पर मृदंगम की बात करें, जब हम मृदंगम के मेम्ब्रेन को हिट करते हैं तो उससे जो आवाज़ आती है वो खाली उसके मेम्ब्रेन की वजह से नहीं होती है बल्कि पूरे इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती हैं। ठीक है, वो हॉलो वुडन ड्रम भी वाइब्रेट करता है मेम्ब्रेन के साथ साथ ही, तब जाकर उसे आवाज़ आती है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। Plate type musical instruments. Plate type musical instruments produce musical sounds by the vibration of thick plates. ये जो plate type musical instruments हैं ये तब जाकर म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जब इनके पास जो प्लेट्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। The plate type musical instruments are simply beaten to produce musical sounds. जो ये plate type musical instruments हैं इनको हिट किया जाता है और उस हिट करने से ही ये म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सिम्बल्स की बात करें, सिम्बल्स कंसिस्ट ऑफ टू कनकेव ब्रास प्लेट्स। व्हेन द टू मेटल प्लेट्स ऑफ सिम्बल्स आर स्ट्रक टुगेदर दे मेक ए रिंगिंग म्यूजिकल साउंड। ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये सिम्बल्स की इमेज है। ठीक है, ये एक प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कनकेव ब्रास प्लेट्स। जब इन प्लेट्स को एक दूसरे के साथ हिट किया जाता है तो एक रिंगिंग म्यूजिकल साउंड इनसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो बेल पूजा के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं वो भी एक प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बेल एक हॉलो मेटालिक वेसल है जिससे म्यूजिकल साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब हैमर से उसको हिट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जल तरंग की। जल तरंग एक प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें बहुत सारे कप्स होते हैं जिनमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। जब उन कप्स को स्ट्रक किया जाता है दो स्टिक से इन ए प्रॉपर वे तो म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। साउंड्स की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की जाती है बाय पुटिंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच कप। ठीक है, जिस कप में कम पानी होता है उस कप से जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं वो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी या लो पिच वाली होती हैं। जितना जितना पानी को बढ़ाया जाएगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी साउंड की बढ़ेगी। तो जिस कप में कम पानी होगा उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कम फ्रीक्वेंसी वाली होगी, और जो कप पानी से भरा हुआ होगा उससे जो साउंड आएगी वो साउंड हाई फ्रीक्वेंसी वाली होगी। ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये जल तरंग की इमेज है जो कि एक प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये था साउंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने ये सारी चीज़ें याद रखी होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।